हाय, मेरा नाम है रितिका। कैरियर ई प्लस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ था उसके ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी हम चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइमन कमीशन जो आया था, साइमन आयोग जो आया था, वो क्यों आया था, कैसे आया था, कौन उसके अध्यक्ष थे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बन के तैयार हुआ है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो बन के तैयार हुआ है, इसमें इन सब एक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हमने देख लिया रूल इन इंडिया, किस किस ने भारत में आके रूल किया। कंपनी के रूल्स देख लिए, क्राउन के रूल अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख चुके हैं, इंडियन काउंसिल के एक्ट तीनों देख चुके हैं। इसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लिया है। इसके बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइमन आयोग जो 1927 में जो आया था, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हमारा 1919 का जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, उसको समझते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है उसमें इस एक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो एक्ट आया था, इसमें पहली बार प्रस्तावना देखने को मिली, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने को अभी तैयार है। इलेक्शन जो है वो प्रोसेस उसकी चालू हो चुकी है, मतलब डायरेक्ट जो इलेक्शन है, लोग इलेक्ट करके लोगों को भेज रहे हैं। मैंने आपको बताया था बाईकैमरल गवर्नमेंट बन रही है, स्टेट और सेंट्रल अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, कुछ कुछ विषय डिवाइड हो चुके हैं। तो ये सब इस एक्ट में हुआ था, है ना। पर अभी भी जो इंडिया जो है वो इंटीरियर पार्ट के रूप में ब्रिटिशर्स का काम कर रहा है, मतलब ब्रिटिशर्स अभी भी इंडियन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। पर एक व्यवस्था अभी बनने का काम हो रहा है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रस्तावना, एक प्रारूप यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। अभी देखो, इन सब के लिए ये सब तो हो गया है। अब इस सब की ये सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही है, बाईकैमरल गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी हिसाब से बनेगा कि नहीं। तो इस सब के लिए यहाँ पर एक साइमन आयोग बनाने की बात करी गई थी। ये जो एक्ट आया था इसकी बात करी गई थी कि एक साइमन आयोग आएगा 10 साल बाद, तो वो चेक करेगा कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। ये एक्ट कब जॉन साइमन का जो आयोग था वो कब आया था? तो ये आया था 1927 में। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, अब भारत सचिव इस समय कौन थे? जब साइमन कमीशन जो है वो भारत आया, उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बिर्किनहेड। ये थे भारत सचिव जो कहाँ बैठे थे? ब्रिटेन में। और इन्होंने इंडिया में साइमन कमीशन को भेजा है ना। इसको आना कब था? 1929 में इसको आना था इंडिया में, देखने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी हिसाब से चलेगा या फिर कोई चेंजेस करने होंगे। तो इनको भेजना था 1929 में, बट ये पहले ही आ गया, 2 साल पहले इसको भेज दिया गया है 1927 में। तो यहाँ पर जॉन साइमन जो है एक अध्यक्ष हैं और 7 मेंबर्स और हैं। इनकी एक काउंसिल है, एक कमेटी है, तो उसमें ये मेंबर्स जो हैं वो 8 मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। पर इंडियंस यहाँ पर अनहैप्पी हैं। तो क्यों इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है साइमन कमीशन का हमारे भारत में आना? तो वो इसलिए पसंद नहीं आ रहा है कि इनकी जो कमेटी है इसमें एक भी इंडियन नहीं है। पर 1919 के एक्ट से ये बातें बहुत क्लियर हो गई थी कि इंडियन अब हर जगह ही होंगे। मैंने आपको बताया था इलेक्शन प्रोसेस चालू हो गई है, बट इसमें यदि इंडियंस नहीं है तो ये सबको ये बात बहुत खल रही है, मुस्लिम लीग को और भी कांग्रेस को और जितनी भी पार्टियां हैं उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि आपने एक भी इंडियन को यहाँ पर नहीं रखा है। तो अब इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? देखो, लॉर्ड बिर्किनहेड को इन्होंने कंप्लेंट भेजी। किसने? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग है और कई बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट भेजी है लॉर्ड बिर्किनहेड को कि हमारी बात आप सुनिए, ना तो आप साइमन कमीशन में कोई इंडियन है, तो हम कैसे आपकी रिपोर्ट को मान लें कि ये सही तरीके से बन रहा है कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इंडिया का है ना। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि आप अपनी रिपोर्ट बना लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइमन आयोग तो अपनी रिपोर्ट देगा ही,
पर आप अपनी भी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर फिर मद्रास सेशन होता है। 1927 में एक मद्रास सेशन बुलाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? यहाँ पर इसके चेयरमैन होंगे मुख्तार अहमद अंसारी, ये जो हैं इसके चेयरमैन हैं। ये जो कमेटी बिठाई गई है, एक सेशन बुलाया गया है मद्रास सेशन। तो उसमें क्या है, उसमें कह रहे हैं हम सभी पार्टी, मतलब कांग्रेस हो गई और मुस्लिम लीग हो गई और जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक कमेटी के जरिए अब कुछ अपने सुझाव देंगे, पर हम साइमन कमीशन का बिल्कुल भी यहाँ पर सहयोग नहीं करेंगे। हम सुझाव किसके लिए देंगे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए हम भी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और उस समय उसके चेयरमैन कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी। ओके, अभी देखो अब क्या हुआ है। इस रिपोर्ट को कहा गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मतलब उसमें नेहरू जो चेयरमैन जो थे मोतीलाल नेहरू थे, उसमें कौन कौन है? तो सारी ही पार्टी जो है, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है और भी जितनी भी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं, तो वो सारी ही पार्टियां बन के एक कॉन्फ्रेंस ही बना रही हैं। और उसके चेयरमैन इन्होंने किसको चुना है? तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू को यहाँ पर इन्होंने चेयरमैन चुना है। ओके, तो ये किस पे से रिपोर्ट दे रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इनके भी अपने अपने मत है, जैसे कि पहले बताया गया था, तो वैसे ही जैसे पहले हुआ था ना कि बाइकैमरल गवर्नमेंट को बनाया गया है, तो वही चीज़ें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे ये मत है, हम इस तरीके से काम करेंगे। इसके बाद साइमन कमीशन जो है उसका बहुत इंडिया में आकर बहुत विरोध हुआ है। आपने कई बार सुना होगा साइमन गो बैक साइमन। तो ये सब चीज़ों यहाँ पर इनका बहुत विद्रोह चल रहा है। इंडियंस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि कोई ब्रिटिशर्स ही आके सारी ही चीज़ें वही हमारे लिए बनाए। तो यहाँ पर 1928 में साइमन का बहुत विरोध हुआ है। साइमन गो बैक के नारे लगे हैं, जगह जगह काले झंडे दिखाए गए हैं। ये सब प्रोसेस जगह जगह पे छोटे छोटे स्तर पे यहाँ पर चल रही है। पर नेहरू रिपोर्ट बनाने की, इनको अपनी रिपोर्ट बनाने की भी अनुमति लॉर्ड बिरकेनहेड ने दी है कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। साइमन जो है वो, साइमन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा और उसमें से जो सही लगेगा उसको ही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर क्या हुआ है कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसको पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया है। ये कहाँ सबसे पहले दी गई है? 28 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट दी गई है। को किसको? लॉर्ड बिरकेनहेड को ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है, पर ये एक्सेप्ट नहीं की गई है। उसका रीज़न क्या है? सारी ही पार्टियां अपने अपने मत रख रही हैं और इनका एक मत नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। पर दिसंबर 1928 को फिर से एक रिपोर्ट बनाई गई, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पर सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं और सभी एक सुझाव पर आकर, एक डिसीजन पर आकर खड़े हुए हैं, जिसके कारण ये डिसीजन, ये जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। अब देखो अब क्या हुआ है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? पहले ही दे दी है हमारे यहाँ। नेहरू रिपोर्ट तो पहले ही दे दी गई है। 1928 दिसंबर में ही नेहरू रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। पर यदि हम यहाँ पर देखें कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब दी गई है, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 को दी है। मतलब देखिए ये कितना लेट चल रहे हैं, 2 साल बाद इन्होंने अप्रॉक्स यहाँ पर ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट किसके पास दी गई है? सारी ही दोनों रिपोर्ट जो है वो लॉर्ड बिरकेनहेड को दी गई है। अब ये यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है? तो ये हमारी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अदर पार्टीज, मतलब इंडियंस मान लो, और एक टेबल पे सारे लोग बैठे हुए हैं, वो है ब्रिटिशर्स। मतलब साइमन कमीशन, साइमन आयोग के जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोनों की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके बाद 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1932 तक इस चीज़ का एनालिसिस किया गया है कि आप सही कह रहे हो, कि आपकी रिपोर्ट सही है। ये सब बातों का यहाँ पे एनालिसिस पूरे तरीके से किया गया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया है 1935 में, हमारे जो संविधान है उसकी
आप नींव कह सकते हो, तो वो 1935 का ही एक्ट है। तो उससे पहले हमने समझ लिया कि साइमन रिपोर्ट के आधार पे ही ये एक्ट आया था। बहुत ही मजबूत एक्ट है, इससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत ही मदद मिली है। वो हम बाद के लेक्चर में यहाँ पर देखने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको साइमन कमेटी बता दिया, नेहरू कमेटी बता दिया कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई है, कौन इसको हेड कर रहे थे, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया है। फाइनली यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको किस टाइप के लेक्चर्स चाहिए। सारी ही लेक्चर्स बहुत सीरीज़ के हिसाब से मैंने आपके लिए बनाए हैं, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मिस नहीं हो। तो अभी हम आखिरी में देखते हैं कि ये हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी का चैनल है, तो इसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि MPPSC की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप 12th पास हैं तो आपको बहुत सारे डाउट हैं, तो इस चैनल से आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर हिंदी में सॉल्व हो जाएंगे। और आपको इंग्लिश में देखना है तो कैरियर A+ जो हमारा चैनल है उस पर जाकर आप सारी ही इन्फॉर्मेशन को इंग्लिश में देख सकते हैं। और इस चैनल पर बस आपको सारी ही प्रिपरेशन डिटेल में आपको देखने को मिलेगी। ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।